गुड इवनिंग। देखिए चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का अपन शुरू करने जा रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें भी एडमिशन न्यू पार्टनर के एडमिशन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो चैप्टर नंबर 2 अपना है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, और इसमें भी प्रवेश, इसमें भी प्रवेश। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें भी एडमिशन। ठीक है। देखिए नए साझेदारी के प्रवेश की अपन बात कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन, प्रवेश की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है साझेदारी का पुनर्गठन में प्रवेश। साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब होता है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर साझेदारी का है वो पुनर्गठन किया जाता है। जैसे कि कोई नया साझेदार यदि प्रवेश लेता है, या पुराना साझेदार कोई अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थितियां जो हैं उनके कारण है वो साझेदारी का क्या होता है, पुनर्गठन। साझेदारी के पुनर्गठन के कारण, साझेदारी के पुनर्गठन के कारण, देखिए साझेदारी के पुनर्गठन के क्या क्या कारण हैं जिन पे अपन चर्चाएं करने वाले हैं। नंबर 1, नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नंबर 2, वर्तमान जो साझेदार होता है, देखिए नया साझेदार का जब प्रवेश होता है, नए साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदार की निवृत्ति, पुराने साझेदार की निवृत्ति। 3rd, पुराने की जगह अपन लिख सकते हैं विद्यमान साझेदार की मृत्यु। ये देखिए 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके कारण क्या होता है, साझेदारी फर्म का है वो पुनर्गठन होता है। एक और कारण है विद्यमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, विद्यमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। ठीक है। देखिए पहला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और नंबर 3, डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और अगला है चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये कारण हैं जिनके कारण एक साझेदारी का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। अब देखिए अपना जो ये चैप्टर है ये है एडमिशन के ऊपर। किसके ऊपर है, एडमिशन के ऊपर। ठीक है। अब एडमिशन क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। प्रवेश क्या चीज है, नए साझेदार का प्रवेश। विद्यमान फर्म में सभी
साझेदारों की सहमति से किसी व्यक्ति को फर्म में शामिल करना साझेदारी में प्रवेश कहलाता है। साझेदारी में प्रवेश कहलाता। आगे है, इसे साझेदारी में लाभ हानि अनुपात में एक निश्चित हिस्सा प्रदान किया जाता है। ये होता है साझेदारी में प्रवेश। ये क्या होता है? साझेदारी में प्रवेश। इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है। साझेदारी में प्रवेश लेने वाले नए साझेदार को प्राप्त अधिकार। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्राप्त अधिकार। देखिए, प्राप्त अधिकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उसे फर्म में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जब कोई एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उसे साझेदारी फर्म में 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। कितने? 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार नंबर 1 की बात, संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार। नंबर 2 फर्म के लाभ हानि में हिस्सा लेने का अधिकार। फर्म के लाभ हानि में हिस्सा लेने का अधिकार। ठीक है, ये 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो उसे निम्न ये 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार। और दूसरा, फर्म के लाभ हानि अनुपात में हिस्सा लेने का अधिकार। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के आधार पे, इन 2 अधिकारों के आधार पे 2 क्वेश्चन का अपन और निर्माण करेंगे। इससे 2 क्वेश्चन और आपने के सामने निकल के आएंगे। ये 2 अधिकारों से ही वो प्रश्न बनते हैं और वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, कई बार 1 नंबर के जब क्वेश्चन आते थे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न नहीं था, तब भी ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। इन 2 बिंदुओं के आधार पे नया क्वेश्चन का क्या निर्माण होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए क्या नया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है जब नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कि नया साझेदार फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए जो धनराशि लाती है उसे क्या कहते हैं? तो पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा ही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है कि यहाँ से ब्लैंक दे दिया, खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पूंजी। एक दूसरा क्वेश्चन और बनेगा, जब नया साझेदार
फर्म के लाभ हानि में, जब नया साझेदार फर्म के लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाता है ख्याति कहलाती है। जो धनराशि लाता है क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है, गुडविल कहलाती है, ख्याति कहलाती है, ख्याति कहलाती है। क्या कहलाती है? ख्याति। क्या कहते हैं? गुडविल, गुडविल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप या एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट टॉपिक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ ये दोनों है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करेंगे कि नए साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर एक फर्म को कौन कौन से समायोजन करने पड़ते हैं, उन पे अपन बात करेंगे। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले समायोजन कौन कौन से हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले मुख्य समायोजन है वो कौन कौन से हैं, उन पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो समायोजन है वो आएगा नए अनुपात की गणना, नए अनुपात की गणना, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर त्याग के अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना, त्याग के अनुपात की गणना। उसके बाद में तीसरे नंबर पे ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। उसके बाद में बात करेंगे अपन, इसके बाद में जो पॉइंट आएगा वो है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। और इसके बाद में पूंजी का समायोजन। देखिए, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी एक नंबर के क्वेश्चन की बन सकती है कि साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले समायोजन कौन कौन से होते हैं। साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले समायोजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है नए अनुपात की गणना, कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद में थर्ड नंबर का पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। उसके बाद में आगे चलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए, उसके बाद में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये समायोजन किए जाते हैं जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है। तो ये निम्न समायोजन किए जाते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेटिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद में वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, उसके बाद में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये समायोजन करने हैं इस चैप्टर में अपने को। तो एक एक करके सारे बिंदुओं की अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। यहां से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है उसमें से और में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। बाकी ये जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड, ये सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। मार्क्स का डिवाइडेशन मैंने प्रथम वीडियो में ही बता दिया था। तो देखिए, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों चैप्टरों में जाएगा।
तो अपन चर्चा करेंगे एक एक बिंदु को लेके। तो देखिए सबसे पहले अपन बिंदु लेंगे नए अनुपात की गणना। नए अनुपात की गणना वाला बिंदु अपन लेते हैं कि एक जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो नए अनुपात की गणना है वो कैसे की जाती है, नए अनुपात की गणना है वो कैसे की जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट लेते हैं नए अनुपात की गणना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये समायोजन किए जाएंगे। पहला लेते हैं अपन नए अनुपात की गणना। देखिए नए अनुपात की गणना का 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, श्योर आता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें नए अनुपात की गणना आपसे करवाई जाएगी। तो देखिए इसमें अपन कुछ सिचुएशंस पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? कुछ सिचुएशन पढ़ेंगे, स्थितियां पढ़ेंगे, उनके अनुसार ही अपने को नए अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो नंबर ए सिचुएशन देखते हैं। जब नया साझेदार अपना हिस्सा सभी साझेदारों से प्राप्त करता है, सभी साझेदारों से प्राप्त करता है। पहली स्थिति देखिए, स्थिति के साथ साथ एग्जाम्पल देखेंगे आप, और एग्जाम्पल को पकड़ना रहेगा कि ये कौन सी स्थिति से एग्जाम्पल आ रहा है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल आएगा ए व बी एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। नए अनुपात की गणना करें। नए अनुपात व त्याग के अनुपात की गणना करें। त्याग के अनुपात की गणना करें। ऐसा क्वेश्चन इसका बनता है पहली स्थिति का। देखिए यहां आपको कुछ चीजें हैं वो फैक्चुअल चीजें पकड़नी पड़ेंगी इसमें। तो यहां क्या होगा, जब आपको पुराने साझेदारों का अनुपात दे दिया जाए, नए साझेदारों का अनुपात दे दिया जाए, पुराने साझेदारों का अनुपात और नए साझेदार का हिस्सा दे दिया जाए, अन्य कोई सूचना नहीं दी जाए, तो वैसी स्थिति ए नंबर की स्थिति में आती है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा सभी साझेदारों से प्राप्त करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को अपन कैसे सोल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हल सबसे पहले लिखेंगे माना कि कुल हिस्सा बराबर 1 है। यदि परसेंटेज होता है तो कुल हिस्सा क्या मान लेते हैं 100, लेकिन अनुपात में कुल हिस्सा क्या मानेंगे 1 है। नीचे लिखेंगे सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा है 1/4, कितना है 1/4। उसके बाद में लिखेंगे शेष हिस्सा तो 1 - 1/4 = 3/4। क्या पूछा है, नया अनुपात। नीचे लिखेंगे ए बचे हुए का 3/4 का 3/5, 3/4 का 3/5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 9/20। बी का करेंगे तो 3/4 का 2/5 लेंगे तो आ जाएगा 6/20। क्या आ जाएगा 6/20। लेकिन तीसरा सी का अपने को दिया हुआ है, सी का रेशियो अपने को दिया हुआ है कितना, ए 1/4। लेकिन इनका हर बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ गया 5/20। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि इनका अनुपात क्या है 9:6:5, 965। तो ये आपका ऐसा इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए इसको अच्छे से देखिए। अब देखिए आगे देखेंगे इसमें सेकेंड स्थिति बी, जब नया साझेदार
जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से समान अनुपात में प्राप्त करता हो, समान अनुपात में प्राप्त करता हो। देखिए एग्जाम्पल को देख के आपको पता लगाना है। लिखेंगे एक्स व वाई एक फर्म में, एक्स व वाई एक फर्म में 7:3 में 7:3 में साझेदार हैं, 7:3 में साझेदार हैं। वे जेड को 1/6 भाग के लिए 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, फर्म में प्रवेश देते हैं। जेड अपना हिस्सा एक्स व वाई से समान अनुपात में प्राप्त करेगा, समान अनुपात में प्राप्त करेगा। नए व त्याग के अनुपात की गणना करें, नए व त्याग के अनुपात की गणना करें, अनुपात की गणना कीजिए। देखिए पहला जो अपने क्वेश्चन किया था उसमें त्याग के अनुपात की गणना भी लिखा था, लेकिन पहली कंडीशन में, कंडीशन नंबर फर्स्ट में, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से प्राप्त करता है, उस कंडीशन में यदि आपको त्याग का अनुपात पूछा जाए तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा, पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। इस बात का ध्यान रखना है। कंडीशन ए की बात कर रहा हूं। कंडीशन ए में यदि आपको त्याग का अनुपात पूछा जाए तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा। देखिए बी स्थिति है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करता है। तो देखिए एक्स व वाई एक फर्म में 7:3 में साझेदार हैं, वे जेड को 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। जेड अपना हिस्सा एक्स वाई से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, वो यहां तक था, प्रवेश देते हैं, नए व त्याग के अनुपात की गणना करें। इसमें लाइन जुड़ गई कि जेड अपना हिस्सा एक्स व वाई से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। देखिए कैसे हल करेंगे, हल लिखेंगे जेड का हिस्सा 1/6 लिखेंगे। एक्स से प्राप्त करेगा एक्स व वाई से, बराबर है ना, तो एक्स व वाई से प्राप्त करेगा 1/6 इंटू 1/2। यदि 2 होते हैं तो 1/2, यदि पहले से 3 है तो 1/3, यदि पहले से 4 है तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/2, तो यानी कि दोनों से कितना प्राप्त करेगा, 1/12। कितना प्राप्त करेगा, 1/12। क्या ज्ञात करना है, नया अनुपात। क्या ज्ञात करना है, नया अनुपात। नया अनुपात देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, x का नया अनुपात, तो x को पुराना कितना मिल रहा है, 7/10 माइनस 1/12, 7/10 माइनस 1/12। तो देखिए 12 और 10 और 12 का यदि अपन देखते हैं लसाअ पे कितना आता है, तो देखिए ये देखिए 60 आएगा। क्या आता है, 60 लिया तो 6 यानी कि 42 माइनस 5, तो ये हो गए 37/60। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे y का है 3/10 माइनस 1/12। तो देखिए ये आ गया 60, ये हो गए 18 माइनस 5, 13/60। क्या हो गया, 13/60। जेड का अपने को दिया हुआ है 1/6, इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60 क्या आ गया, 10/60। यानी बराबर करने का मतलब इसका हर बराबर करना होता है, तो जितने से हर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है उतने से अंश को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब आपके पास नया अनुपात क्या आ जाएगा, 37/13/10, 37/13/10, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, नए अनुपात की गणना करनी है, लेकिन कंडीशंस को आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, उस कंडीशन के आधार पे ही आपको नए अनुपात की गणना है जो करनी रहेगी, नए अनुपात की गणना है वो करनी रहेगी। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए तीसरी स्थिति देखते हैं एक बार। इसकी तीसरी स्थिति की बात करेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या रहती है, थर्ड सिचुएशन देखिए, सिचुएशन थर्ड
समान की जगह एक चीज चेंज कर देंगे, समान की जगह एक चीज चेंज कर देंगे, असमान। क्या कर देंगे? असमान। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता हो, अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता हो, तो देखिए एग्जाम्पल राम व श्याम एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं, 2:1 में साझेदार हैं, 2:1 में साझेदार हैं। वे मोहन को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। मोहन जिसे राम व श्याम से क्रमशः 1/20 व 1/10। तो ये देखिए, एक बार देखिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन। राम व श्याम से क्रमशः एक सेकंड, राम व श्याम से देखिए वह राम व श्याम से क्रमशः 2/20 व 1/10 भाग प्राप्त करता है। नए व त्याग के अनुपात की गणना करें। नए व त्याग के अनुपात की गणना करें। अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए नए अनुपात की गणना करनी है। मोहन का हिस्सा है असमान अनुपात में दे रहे हैं, ये मोहन के हिस्से के टुकड़े हैं, ध्यान रखना। एक ऐसी सिचुएशन और आएगी आगे, उसको अपन देखेंगे। ये मोहन के हिस्से के 2 टुकड़े हैं, असमान भागों में कौन दे रहा है? राम और श्याम। तो सीधा इसमें कुछ नहीं करना होता है, नया अनुपात निकालना है। नया अनुपात कैसे निकालेंगे? राम का हिस्सा 2:1 यानी कि 2/3 माइनस 2/20। ठीक है, तो ये आ गए कितने? 3 और 20। तो इसका मतलब ये आ जाएंगे, देखिए एक बार इसका LHS पे निकाल लेते हैं। 5 3 15 30 60, 2 2 4 3 12 5 60, 60 आ जाएंगे। 60, तो देखिए 60, तो 60 तो ये हो गए 20 यानी 40 माइनस 6 यानी कि 34/60। ठीक है, ये शाम का है 1/3 माइनस 1/10, तो ये आ गया कितना? 30 आ गया, तो 10 माइनस 3 तो 7/30। क्या आ गया? 7/30। मोहन का भी दे रखा है अपने को, कितना? 1/6। नीचे क्या है? कटने की कोई संभावना नहीं है, तो एक के नीचे, इसके नीचे भी 30 है, इसको काटते हैं, 17/30 हो जाएगा, ये 2 से कट गया। अब इसके 30 इसके 30, तो इसके भी क्या करना है? 30, तो 5/30। तो क्या हो गया? 17:7:5, 17 7 और 5। देखिए कहीं गड़बड़ है इसमें थोड़ी। 17 34 और 6 40 होते हैं, ठीक है। 20 दूनी 40 हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, ये भी ठीक है। 3 और 10 का लैसे पे देख लेते हैं एक बार। आता है 3 और 10 का, 2 5 5 3 15 दूनी 30 ही आता है। 30 है ये तो, 30 तो 10 हो गए, 3 हो गए तो 7 आ गया। इसको हो गए तो 17 7 24 और 5 29। देखते हैं 2/20 और 1/10 कितने होते हैं? 2/20 प्लस 1/10, तो ये हो गए 1/, अच्छा यहाँ 1/5 लिया था, सॉरी
हो गया 20, 2 + 2 4/20, 1/5 लिया था, 1/5, कोई बात नहीं, 1/5 लिया था, सॉरी 1/5, 1/5, तो मोहन का 1/5 तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/30, अब हो गया 17:7:6, तो ये है 30। क्या कि क्वेश्चन है वो मैं कहीं से भी किसी बुक से नहीं उठा रहा हूँ, कोई बुक मेरे पास नहीं है, मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन क्रिएट करके और फिर आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसलिए वो मिस्टेक से वहां 1/6 लिख दिया था, 1/5 के टुकड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर देना है। अच्छा, अब आपको त्याग का अनुपात भी चाहिए, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात तो आपको कैसे करना रहेगा कि इसको बराबर करो, ये एक 2/20 है, तो ये 2/20 यानी कि 1/1, क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, ठीक है। 1/1 त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। कैसे आया 1/1? तो देखियो ये 2:1 के अनुपात में त्याग कर रहे हैं, वैसे किस अनुपात में 2:1 के, लेकिन इनका क्या करेंगे, ये नीचे वाला जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर कर रहे हैं, सॉरी, त्याग का अनुपात आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1, ये इसका आ गया त्याग का अनुपात, ठीक है, त्याग का अनुपात आ गया। तो ऐसा है कि इस प्रकार से अपन कि ये जब असमान अनुपात में हिस्सा जब दे रहे हों तो कुछ इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है कि डायरेक्ट असमान अनुपात का हिस्सा, दो तरीके के आएंगे इसमें, एक आएगा कि जिसमें आपको मोहन का हिस्सा नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट क्या करेंगे, दो पार्टनर रहेंगे, वो अपने हिस्से में से कुछ त्याग करेंगे कि अपने हिस्से का इतना बटा ये देगा, इतना बटा ये देता है, वो क्वेश्चन अलग रहेगा। यदि इसका नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है और उसके 2 टुकड़े कर रखे हैं तो वहां बहुत इजीनेस है। इजीनेस क्या है कि वहां आपको जो पार्टनर का दे रखा है उसमें से जो पार्ट करके समान अनुपात दे रखा है उसको सीधा माइनस कर दो, जो आता है उसको आंसर लिख दो। ये जरूर ध्यान रखना कि भाई तीसरा पार्टनर होता है उसके, ये तीनों के हर बराबर करेंगे अपन, ये तीनों के क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। इट इज क्लियर। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन अपने पास और रह गई हैं, वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।